जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू ब्राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। काफ़ी आसान सा ये चैप्टर है और ये हमारा थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, आखिर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और ये हमने कहाँ पढ़ा है, 8th क्लास में। ठीक, तो बेसिक जानकारी इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पहले से पता है। बस ओनली क्या है, कुछ कुछ रिएक्शन है और क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है जो बस नया है। बाकी इस चैप्टर का दिया 30 to 40% जो हिस्सा है वो क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं वो, और वो काफ़ी आसान भी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टफ है और ये है तो इस चैप्टर को समझने में दिक्कत होगा, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, अब चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हल्का पता कर लेते हैं, आखिर एलिमेंट होता क्या है। ठीक, तो एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी वैसा सब्सटेंस जो क्या हो, प्योर रूप में हो और साथ ही साथ क्या हो, नेचर में पाया जाता हो। ठीक है ना। एलिमेंट के बारे में बस दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि वो नेचर में पाया जाना चाहिए, दूसरा क्या है कि वो फ्री स्टेट हो। बस यदि ये दो कंडीशन है तो वो क्या है, वो एलिमेंट है। जैसे हमारे पास क्या है, H2 है, तो H2 क्या है, एलिमेंट है या नहीं है? है। रीजन, क्योंकि क्या ये प्योर रूप में है। क्या इसमें हाइड्रोजन में कुछ, H2 में क्या कुछ और मिलाया हुआ है? नहीं, ओनली क्या है, इसमें हाइड्रोजन है। और क्या ये नेचर में पाया जाता है? हाँ बिल्कुल पाया जाता है ये नेचर में। ये नेचर में क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो जब ये नेचर में एग्जिस्ट करता है तब ये क्या हमारा हो गया, एलिमेंट हो गया। जब ये प्योर रूप है तो ये क्या हो गया, एलिमेंट है। दोनों कंडीशन अप्लाई होने चाहिए। O2 है ये, ऑक्सीजन गैस, तो क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो क्या एलिमेंट है ये? हाँ है। क्या ऑक्सीजन यदि O हम बोले तो क्या ये एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट है? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जानकारी दो, क्या एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है ये एलिमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्योर स्टेट में तो है, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये तो प्योर है ही। ठीक, परंतु क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है? ऐसे नहीं। नेचर में जब भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है तो वो O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है या फिर O3 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ओनली O के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट नहीं है। तो ये है क्या हमारा, ये हमारा एटम में आ जाएगा। ये किस में आएगा, हमारा एटम में आएगा ये। ठीक, यदि हम बोलें क्या N2 नाइट्रोजन, तो क्या ये एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक, तो हमें समझ गया, हम लोगों ने समझा क्या एलिमेंट क्या होता है। चलिए अब एलिमेंट क्या होता है उसका भी क्लासिफिकेशन है। क्या है, एलिमेंट तीन टाइप का है, या तो वो मेटल होगा, या तो वो नॉन मेटल होगा, या फिर वो क्या होगा, मेटलॉइड होगा। तीन टाइप का हो सकता है, या तो वो क्या हो, मेटल हो, या फिर वो क्या हो, वो नॉन मेटल हो, या फिर वो क्या हो, मेटलॉइड हो। चलिए तो अब हम समझते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में कि आखिर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। परंतु सबसे पहले हम लोग चर्चा कर देंगे मेटल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में भी हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो मेटल क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। किस लिए, स्टेबल होने के लिए। किस लिए, स्टेबल होने के लिए जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल। जैसे सोडियम है हमारे पास, यदि मान लिया जाए तो ये सोडियम है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जब लूज करने के बाद क्या बनाया, ये Na+ बनाया। तो इसने क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नहीं किया। तो जो भी सब्सटेंस जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो क्या होता है, मेटल। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्मोनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या हमारे मेटल हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अच्छा, जैसे ही कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो खुद क्या बनाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। वो खुद क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, जैसे अल्मोनियम है हमारे पास, तो अल्मोनियम क्या करता है, ये इसके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या इसमें क्या किया, बांट दिया 2, 8 और 3 में। और प्रत्येक एटम क्या चाहता है, प्रत्येक एटम बस यही चाहता है कि हमारा जो ऑर्बिट रहे वो क्या रहे, उसमें ऑक्टेट भरा पूरा रहे, हम क्या रहे, खुशहाल रहे, भरा पूरा रहे। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है भरा पूरा, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को किसने क्या किया, डोनेट किया, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इसके पास क्या आ गया, अल्मोनियम पे क्या आ गया, +3 चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 और 8। अब यहाँ गौर से देखो, इसने क्या किया, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है, ये मेटल है। इस पे चार्ज क्या आया है, प्लस चार्ज। कितना प्लस चार्ज आया है, तो जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही उसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया, हम लोग ने ये पढ़ लिया मेटल के बारे में। मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, अल्मोनियम, जिंक,
बहुत सारा मेटल का एग्जाम्पल। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मेटल के कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होते हैं। जैसे मेटल का क्या होता है, पहले बात तो क्या है, बहुत सारा जो मेटल है क्या है वो प्योर स्टेट में पाया जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है प्योर स्टेट में पाया जाता है नेचर में ही। इसमें क्या है ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं रहता है। ठीक, फिर क्या है जो भी मेटल वगैरह होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। परंतु क्या इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम है, ये सब क्या है सॉफ्ट मेटल में आता है। ठीक, जब सोडियम क्या करेंगे, चाकू से ऐसे करके ऐसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजिली कट जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, इसको क्या है ये सॉफ्ट मेटल है हमारा। फिर चलते आते हैं क्या कि कुछ कुछ मेटल है इसको क्या है, हम इसको पीटें, इसको हम क्या करें, इसको हथौड़ा लेकर के गर्मा करके उसको हल्का गर्म करके क्या करें, उसको पीटें, तो क्या वो पतला पतला सीड में चेंज हो जाएगा। यानी जो मेटल होता है वो क्या होता है, मेलिएबल होता है। ठीक, मेटल का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है काफी हाई होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेटल को थीन वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और मेटल का इस प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, यानी मेटल कितना डक्टाइल है। ठीक है ना। चलिए ठीक, अब कि मेटल क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, परंतु क्या इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक मेटल है गैलीलियम, यदि उसको हम हाथ में ऐसे रखेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे, जैसे जितना इस कमरे का तापमान है उसी तापमान में क्या हो जाएगा, ये पिघल जाता है। यानी कि जो गैलीलियम है उसका रूम मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग में है। ठीक है, वो क्या है रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैलीलियम, Ga, गैलीलियम हो गया। मरकरी है, मरकरी भी क्या होता है, ये भी मेल्ट रूप में ही रहता है, ये भी क्या होता है लिक्विड स्टेट में पाया ही जाता है। ये तो मरकरी थर्मामीटर में जो रहता है। फिर क्या है, जो जो कुछ मेल्ट, जनरली मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारा जो मेटल है उसका क्या है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर क्या है, जो भी मेटल होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है ये। ठीक, जैसे सिल्वर है, सिल्वर क्या है बहुत बढ़िया कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। परंतु हम लोग उसका फिर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता आता है वो। चांदी अभी क्या है, उसका जो आसमान है, चांदी है सोना का आसमान, अभी उसकी कीमत है क्या है, आसमान छू रहा है, तो क्या उसको हम इस्तेमाल करेंगे। मान लिया जाए तार में इस्तेमाल किए, कोई तारे काट कर चोर भाग गए, ले चटते रहो अब। ठीक है ना। चलिए अब क्या है, जो भी मेटल होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सिवाय सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक, जैसे ये देखिए गोल्ड फॉयल आता है, गोल्ड फॉयल आता है, अल्युमिनियम फॉयल आता है। क्यों आता है, क्योंकि मेटल क्या है उसको हम पीट पीट कर पतला बना सकते हैं। ठीक है, मेटल देखिए ताड़ आता है, क्यों स्ट्रेंथ बनता है, मेटल का छड़ भी आता है घर को बनाने के लिए, सरिया। ठीक, मेटल का ही पटरी बनता है, मेटल का घंटी बजता है, सुबह सुबह टन टना टन 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 टारा करते रहते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। ये तो था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक, मेटल के बारे में पढ़ा कि मेटल क्या होता है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे मेटल के हम किसको बोलते थे, जिसके पास क्या है लूज लूज क्या बोलते हैं, मेटल बोलते थे। ठीक, चलिए जैसे क्या है अल्युमिनियम है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या बन गया Al+3। ठीक, फिर क्या है मेटल ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेटल जो भी रहेगा वो क्या रहेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज बनेगा, या उसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, केटायन। मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। जो नेगेटिव चार्ज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक, चलिए जैसे हमारे पास क्या है पहला रिएक्शन क्या है, मेटल का क्या हम रिएक्शन क्या किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड। यहाँ क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेटा हमने आपको बताया था दूसरे चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट में, कि जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होता है नेचर में बेसिक होता है। जैसे हमने क्या किया, मेटल में ले लिया यहाँ पे क्या Mg, यहाँ पे क्या ले लिए ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बनेगा MgO। और ये जो हमारा MgO बना ये क्या है नेचर में बेसिक है। अल्युमिनियम जैसे है मान लिया जाए हमारे पास, इसका रिएक्शन क्या है किसके साथ, O2 के साथ, क्या बनेगा Al2O3, Al2O3। चलिए ठीक, जैसे हमारे पास क्या है कैल्शियम है ये Ca, इसका हमने क्या किया O2 के साथ रिएक्शन किए, क्या बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तीनों है, नॉट सिर्फ ओनली ये तीनों, इसके साथ जो भी मेटल ऑक्साइड है सारा सारा जो मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा नेचर में बेसिक होगा। हालांकि ये जो Al2O3 है क्या है एम्फोटेरिक है। कौन सा ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यानी ये डिपेंड करता है कि इसके सामने वाला कैसा है। यदि इसके सामने वाला एसिडिक है तो ये बेसिक हो जाता है, यदि इसके सामने वाला क्या है बेसिक है तो क्या है ये
एसिडिक हो जाता है। ये क्या है, डुअल नेचर का है। ये क्या है, ये दोगला है। क्या है ये, डुअल नेचर का है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, मेटल का रिएक्शन चलते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। यदि मेटल का हम क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक, जैसे हमने मेटल में क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। इस सोडियम को रिएक्शन करेंगे किसके साथ, पानी के साथ। कभी आपने स्कूल के लैब में सोडियम को डाला है पानी में, जैसे ही डालोगे क्या करेगा, वो बुड़ुम से ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लास्ट करेगा और क्या बनाएगा साथ में, NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, उसमें क्या बनाएगा वो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। साथ में क्या क्या करता है वो, हाइड्रोजन गैस को वो बाहर निकाल देता है। कौन सा गैस बाहर निकालता है वो, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कैल्शियम मेटल है ये, इसमें भी हमने क्या किया, डाल दिया पानी। जैसे हमने इसमें डाला पानी, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बन गया ये, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। साथ में क्या हुआ, ये पानी सॉरी हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, हमारा निकल गया। अच्छा, कई बार क्या है ना कि क्वेश्चन वगैरह भी पूछता है कि जब भी हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो वो कैल्शियम तैरने क्यों लगता है, तो वो क्यों तैरता है। जैसे हमने क्या किया, डाला कैल्शियम को पानी में, तो पानी में डाले तो कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकला, गैस कहाँ रहेगा, नीचे या ऊपर, तो गैस कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, तो उसके ऊपर क्या है, कैल्शियम तैरने लगता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके आगे हम लोग अगले रिएक्शन पर। कि हमारा अगला रिएक्शन क्या है कि जब हम लोग मेटल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। जैसे क्या है ना कि प्रत्येक जो मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहेगा सिर्फ क्या करेगा, वही पानी के साथ रिएक्ट करेगा। जो लो रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या है, पानी के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता है। जैसे तुम रिएक्ट कौन कैसे करेगा, जैसे हमारे पास क्या है, अल्युमिनियम है। ये अल्युमिनियम क्या है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, परंतु इस बार जो पानी रहेगा वो कौन सा रूप में रहेगा, स्टीम के रूप में रहेगा। कौन सा रूप में रहेगा वो, स्टीम के रूप में रहेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, तब जाकर वो क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। अच्छा, ये क्या है, हमें ये कभी भी जो भी रहेगा लो रिएक्टिव मेटल वो क्या है, कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड वो कभी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। साथ में क्या है, ये भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, परंतु ये जो हाइड्रोजन गैस निकालेगा ये क्या है, बहुत ही कम निकालेगा। इसमें कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट फट फुट कुछ सब आग वगैरह नहीं लगेगा। किस में लगेगा, सोडियम में लगेगा, पोटेशियम में लगेगा, कैल्शियम में लगेगा, लिथियम में लगेगा, बस यही सब जो मेटल है। ठीक है ना, इस सब मेटल में लगेगा। जैसे अल्युमिनियम में क्या लगेगा, नहीं लगेगा। आयरन है ये, लोहा, लोहा को हमने क्या किया, डाल दिया पानी में। कौन सा पानी में डाला, उसके स्टीम में डाला, यानी कि उसके भाप को में डाला। अब इसमें क्या बनेगा, ये मेटल का ऑक्साइड बनेगा। कौन सा बन जाएगा, Fe2O3। साथ में क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक, चलिए हो गया हमारा ये रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे कि हम क्या करें। अब इस बार क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। यानी कि जो मेटल है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ। तो मेटल में कौन सा लें, ठीक, मेटल में हम कोई सा भी लेते हैं। मेटल में हमने ले लिया सोडियम। एसिड में कौन सा लेते हैं, सबसे सस्ता एसिड हमारा कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बन गया। ये क्या बन गया हमारा, सॉल्ट। साथ में क्या है, ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन हमने कई जगह हम लोगों ने पढ़ा था। पहला चैप्टर में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सेकेंड चैप्टर में ही पढ़े हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, वहां भी पढ़े हैं। थर्ड चैप्टर में भी सेम है। जब तीन तीन जगह हम लोगों ने पढ़ लिया तो ये तो हमारे जुबान पे होना चाहिए, जुआ केसरी की तरह। ठीक, चलिए अब क्या हमारे पास कोई सा भी लेते हैं मेटल। जैसे हमने ले लिया Mg, साथ में लेते हैं एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं, H2SO4। क्या बनाएगा ये, MgSO4 बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस में क्या है, ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक, चलिए हमने फिर ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम। साथ में लेते हैं कौन सा एसिड, HCl लेते हैं। क्या बनाएगा ये, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक, तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अभी भी क्या है ना, हमारा मेटल के साथ बहुत सारा रिएक्शन बचा हुआ है, परंतु किताब में क्या है, यही कुछ कुछ रिएक्शन पढ़ना है। हम लोग और भी आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले जो हमारा टॉपिक आया, जब क्योंकि एसिड टॉपिक आ गया था, तो एसिड में ही एक टॉपिक हम और लेते हैं, क्या, एक्वा रेजिया के बारे में। कि आखिर एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बस एक
HNO3 और HCl इन दोनों का क्या है, ये मिला के सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इसमें क्या है, एक गिलास ये है, ये और 3 का रेशियो क्या है इसका, HCl का, यानी 1:3 में क्या है, HNO3 और HCl का क्या है, ये सॉल्यूशन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया होता है, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसका जो पीएच है ये लगभग क्या है, लगभग 0 के बराबर होता है। 0 नहीं होता है, परंतु क्या लगभग क्या है, 0 के बराबर होता है। यदि इसमें हम क्या करेंगे, सोना डालेंगे तो क्या होगा, ये सोना पूरा उसी में घुला लेता है ये। जैसे कई बार क्या है ना कि गांव वगैरह में आता है सोना को अथी करने के लिए, कि एक आता है जो होता है कुंजड़ा वाला का, ठीक है ना, कि आइए आइए हम हमारे यहाँ सोना दीजिए, हम सोना क्या करेंगे, साफ कर देंगे। यदि आपका कनवाली है, ये नाक के लिए है, जो भी है, गले का जो भी है वगैरह है, उसको आता है साफ करवाने के लिए कि आइए हम उसको साफ कर देंगे। उसके पास यही रहता है, क्या रहता है, एक्वारेजिया रहता है, एक्वारेजिया। इसी इसको क्या करता है, उसको साफ करता है। साफ करके सिंपल जब जैसे ही उसमें एक्वारेजियम डालेगा सोना में, क्या हो जाएगा, वो उसको मेल्ट कर देगा। मेल्ट करके क्या होगा, उसमें अपना देख चला गया, आपको साफ भी कर दिया, परंतु उसका जो वजन है क्या हो गया, घट गया, वो चुरा लिया, वो आपको मार लिया बिना कहे हुए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, एक्वारेजिया से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, आपने पढ़ा होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है ना, ये सब हो गया। फिर हाई कोर्ट है आपका, ऐसे ही करके जैसे हम क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे ससर के, ठीक है ना, ऊपर से सीधे हम क्या करेंगे, गिरेंगे तो क्या होगा हमारा जो रिएक्टिविटी है मेटल का वो क्या है, घट रहा है, ठीक। यहाँ से और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये भी और घट रहा है। परंतु ये क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इसका क्या है, कम है, और इस सब का क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इसका क्या है, ऊपर वाले का ज्यादा है, ठीक। हमने यहाँ एक बीच में ले लिया स्टैंडर्ड, किसको, हाइड्रोजन को। हम लोग इसी से कंपेरिजन करते हैं कि कौन हाइड्रोजन को हटाएगा, कौन हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा। जैसे नीचे वाले जो भी मेटल हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, क्या ये हाइड्रोजन को कभी भी रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। इसके ऊपर वाला जो भी है, पोटेशियम, सोडियम जो भी है, सब क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। वो सब क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, कि जब भी हमारे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा उसमें से हम लोग मेटल को कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन है, क्या, CuSO4, ठीक, और हमारे पास एक मेटल है क्या, Fe, तो क्या होगा ये, ठीक, ये हमारा क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है और ये हमारा क्या है, मेटल है। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाएंगे और क्या बन जाएगा, FeSO4। साथ में हमारा जो कॉपर है ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कॉपर क्यों डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि कॉपर क्या है, आयरन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। यहाँ देखिएगा और से पहले, ठीक है ना, इस वाले पेज में यहाँ ये रहा हमारा आयरन, ये हमारा रहा क्या, कॉपर। कॉपर क्या है, नीचे है, यानी क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो जब ये मोर रिएक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, उसको हटा ही देगा, ठीक। और चलते हैं हम लोग कुछ जैसे हमारे पास क्या है, ये Al2O3 है और ये क्या है हमारे पास, सोडियम है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, Al2O3 है, एल्युमिनियम का क्या है, ये ऑक्साइड है हमारे पास। फिर क्या है, ये सोडियम है। तो जब इस टाइप का कंडीशन है, क्या बनेगा, ये Na2 बन जाएगा, सोडियम का ऑक्साइड। साथ में क्या हो गया, एल्युमिनियम साइड में बेचारा मुंह तक रहा है कि ले हमारा हटा दिया, काहे हम कमजोर थे, ठीक। चलिए चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। हमारा अगला रिएक्शन कौन सा है, मेटल ऑफ रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, ठीक। कि जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा, या फिर क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड बनेगा। जैसे हमने मेटल में लेते हैं, कौन सा मेटल लेते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम लेते हैं मेटल में। साथ में यहाँ क्या है, क्लोरीन है, तो हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन गैस। क्लोरीन क्या होगा, Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी रूप में लेंगे। यानी कैल्शियम का हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ, क्या बनेगा, ये CaCl2 बन गया, ये क्या, मेटालिक सॉल्ट बन गया। या फिर हम लोग कौन सा लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, सोडियम लिया, Na, इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl, कॉमन साल्ट बन गया ये, ठीक। और भी लेते हैं हम लोग, जैसे पोटेशियम है, ये इसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, Cl2 के साथ, क्या बनेगा, ये KCl बनेगा, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट, ठीक। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉल्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक। ये रहे आपके पास कुछ उदाहरण, ठीक। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनता है इससे।
ठीक है ना। तो मेटल हाइड्राइड क्या हो, मेटल में क्या हो सकते हैं, फिर वही लेते हैं एग्जांपल। मेटल में आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम ले लो, मानो तो सोडियम ले लो, अल्युमिनियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारा क्या हो गया, मेटल। आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, H2। हर जगह क्या लो तुम, H2 ले लो, ठीक है ना। प्रत्येक रिएक्शन में तुम क्या करो, हाइड्रोजन को वही ले लो, H2। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड। क्या उसको बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड। जैसे सोडियम है ये और ये हाइड्रोजन है, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, यानी कि Na से सोडियम और ये क्या, हाइड्राइड। ठीक, यदि ये नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सोडियम है ये, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1। क्रिस क्रॉस हमने किया, क्या बन गया, NaH। बस वही तो लिखा हुआ है, यही तो है लिखा हुआ। बस तुम्हें क्या करना है, क्रिस क्रॉस काटाकुटी कर देना है। जैसे अल्युमिनियम है, ये हाइड्रोजन है, अल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, अल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, 3, हाइड्रोजन का 1। बस क्रिस क्रॉस किया हमने, क्या बन गया, AlH3, अल्युमिनियम हाइड्राइड, AlH3 बना देते हैं हम लोग, AlH3। बाकी इसको बैलेंस कर लेना है भाई, ठीक। पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, क्या होगा, पोटेशियम हाइड्राइड, KH। कैल्शियम है, हाइड्राइड है, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, वो 2 होता है, ठीक। तो ये भी रिएक्शन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। रिएक्शन ऑफ क्या था ये मेटल विथ हाइड्रोजन। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास अगला रिएक्शन क्या है, अगला स्लाइड खुल जा भाई। हाँ, हमने क्या किया, मेटल का लगभग सारा रिएक्शन समाप्त कर दिया। इवन जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना था वो भी, जो नहीं पढ़ना था लगभग छोटे मोटे रिएक्शन थे वो भी हमने पढ़ा दिया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं हल्का आगे। हमारे पास क्या है, मेटल का यूज। हमने मेटल के बारे में इतना सारा तो पढ़ लिया, परंतु उस मेटल का करें क्या, कुछ तो यूज होना चाहिए जीवन में, ठीक। क्या कुछ मेटल का करें क्या, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा यूज है मेटल का, क्या है, कंस्ट्रक्शन में है। बहुत सारा जगह यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, इलेक्ट्रिक को सप्लाई करने में होता है। जैसे जो लाइट वगैरह जल रहा है वो किससे जल रहा है, वो वायर के माध्यम से जल रहा है। जो वायर है वो क्या है, वो मेटल है, ठीक। ये जो घर बना हुआ है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, वो किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है और आयरन का बना हुआ है, ठीक। जो पुल वगैरह बनते हैं सारा किसका बना हुआ है, वो मेटल का ही बना हुआ है। जो ट्रेन है वो किसका बना हुआ है, मेटल का। जो व्हीकल है, जो कार है, गाड़ी है, वो क्या है, किसका बना हुआ है, वो मेटल का ही बना हुआ है, ठीक। तो ये सब क्या हमारे पास मेटल का यूज है। जैसे मेटल का इस्तेमाल क्या होता है, बड़े बड़े मशीन को बनाने में होता है। जितने भी आप मशीन देखते होंगे, चाहे आप कहीं भी देखो, ठीक है ना, चाहे वो मशीन कहीं भी देखो, या तो इंडस्ट्री में देखें, चाहे मेडिकल फील्ड में देखें, या फिर कहीं भी देखें, वो किसका मशीन बना हुआ रहता है, वो मेटल का। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट रहता है वो किसका बना हुआ है, मेटल का ही बना हुआ है। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इवन जो इंजेक्शन है, सुइया देने वाला जो बोकर है, उई मैया, वो भी किसका बना हुआ है, मेटल का ही बना हुआ है। फिर क्या है, मेटल का भी काम किसमें आता है, इंसुलेशन में। जैसे अल्युमिनियम का हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन में इस्तेमाल लेते हैं। फिर क्या है, थर्मामीटर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है किसका, मेटल का। कौन सा मेटल का, मरकरी का, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे नॉन मेटल के बारे में। हमने मेटल के बारे में काफी सारा कुछ पढ़ लिया और इस चैप्टर का लगभग जो 30 to 40% पोर्शन है वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल था 30% एरिया लगभग वो पार हो गया। अब चलते हैं नॉन मेटल के बारे में। क्या आखिर नॉन मेटल क्या है, जैसे मेटल के बारे में हमने क्या जाना था कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल। जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज हो जाए, उसको क्या होगा, बोलेंगे मेटल। परंतु उसका अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ले, यानी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। वही है नॉन मेटल का डिफिनेशन। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे और क्या बनाए, नेगेटिव चार्ज बनाए, यानी क्या करे, वो नेगेटिव आयन बनाए। उसी नेगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, ठीक। ये जस्ट क्या है, ये मेटल का उल्टा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी चीजें है। हेलोजन में फ्लोरीन आता है, इसी में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक। अब चलते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसका, नॉन मेटल का, कि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे
जो भी नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, मेटल के जस्ट अपोजिट होगा, लगभग मैक्सिमम प्रॉपर्टी उसका वही होगा, क्या, मेटल के अपोजिट। जैसे जो मेटल होता था हमारा, वो मैक्सिमम मेटल किसमें होता था, वो सॉलिड रूप में होता था, परंतु जो नॉन मेटल रहेगा वो क्या रहेगा, तीनों में रहता है, सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैस रूप में रहता है। जैसे सॉलिड में कौन सा होता है हमारा, आयोडीन है, ये किसमें रहता है, ये सॉलिड रूप में पाया जाता है। कार्बन है, ये किसमें रहता है, सॉलिड रूप में रहता है। लिक्विड में क्या क्या रहता है, ब्रोमीन है, ये किसमें रहता है, लिक्विड रूप में रहता है। ठीक, गैस में कौन कौन रहता है, हाइड्रोजन हो गया गैस में, ऑक्सीजन हो गया गैस में, हीलियम हो गया गैस में। ये सब सारा जो नॉन मेटल है वो किसमें है, गैसियस रूप में है। यानी मेटल क्या है, तीनों रूप में पाया जाएगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में कौन सा हो गया, आयोडीन, लिक्विड में कौन सा हो गया, ब्रोमीन, गैस में कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है, गैस में पाया जाएगा। ठीक, अच्छा, जो भी मेटल होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि उसका जो ब्रिटलनेस होगा वो क्या होगा बहुत ही इजीली होगा। ठीक, ये मेलिएबल नहीं होगा, ना ही ये मेलिएबल होगा और ना ही ये क्या होगा, डक्टाइल होगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, हथौड़ा से पीटेंगे टूट जाएगा ये। ठीक, इसमें क्या लस्टर होगा, कोई लस्टर नहीं होगा, इसमें कोई लस्टर होगा, नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या है, इसे हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, परंतु जैसे आयोडीन है, आयोडीन में क्या होता है, चमक होता है, आयोडीन में क्या है, ये चमक होता है। बाकी मैक्सिमम जो नॉन मेटल है वो क्या है, उसमें चमक नहीं होता है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, परंतु वो ग्रेफाइट का एक तो कार्बन का एक फॉर्म है। यदि हम प्योर देखें ओवरऑल कार्बन में, तो ओवरऑल कार्बन में क्या होता है, लस्टर नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या है, चमक होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं उसका कंडक्टिविटी। क्या जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रिक को कंडक्टिविटी ये कंडक्ट करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। एक्सेप्ट इसमें भी एक क्या है, आपको एक्सेप्शन है। जैसे हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या है, आराम से ये करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। जैसे फिर क्या हमारे पास क्या है, डायमंड है, ये भी क्या है हमारा, ये कार्बन का ही बना हुआ, इसमें क्या है, हार्ड भी है और इसके पास क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब ये क्या है, दोनों हल्का एक्सेप्शन में आता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है, और जो डायमंड होता है वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर तो डायमंड नहीं करता, परंतु हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ही हाई होता है। साथ में इसमें क्या होता है, लस्टर भी होता है डायमंड में। ठीक, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो जो भी मेटल होगा उसका क्या होगा, बहुत लो होगा, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक, बात करते हैं हम लोग सोनरस का, तो जो भी मेटल होता है वो क्या होता है, सोनरस नहीं होता है, वो बिल्कुल ही क्या होता है, सुरीला नहीं होता है बिल्कुल। अगर क्या है, बकड़ी की तरफ फट्टल आवाज रहेगा, तुम क्या करो ना, प्लास्टिक को पीटो, ठीक, कोई प्लास्टिक का डब्बा, उसको डब्बा को मारो डंडा से, आवाज देखना पड़ेगा, घटिया आवाज आएगा, ढप 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 करेगा। वही क्या करो तुम, कोई घंटी है, घंटी पे जाओ, बहुत ही अच्छा आवाज आएगा, सुरीला आवाज आएगा। ठीक, चलिए अब हाँ, ये तो हमारा हो गया नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, क्या नॉन मेटल का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है कि नॉन मेटल जो जनरली होगा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, और ये हमने पहले ही पढ़ चुका था। अब चलते हैं इसके आगे, उसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। पहला रिएक्शन हमारा क्या है कि जो भी नॉन मेटल होगा उसका यदि हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा वो क्या रहेगा नेचर में, जैसे कार्बन है ये, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या बनाइए, मान लीजिए पूरा कंबस्शन नहीं हुआ तो क्या बनाएगा, CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। ठीक, मान लिया जाए इस बार हमने क्या किया, कार्बन को क्या किया, इस बार पूरा जला दिया, जब कंप्लीट इसको हमने कंबस्शन किया तो क्या बनाया, CO2 बना। और जो CO2 है हमारा क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये नेचर में कैसा है, एसिडिक है। ये नेचर में कैसा है, ये एसिडिक है। हमने क्या किया, इधर सल्फर को ले लिया, इसमें हमने क्या किया, O2 के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या बनाइए, SO2। और जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या नेचर में एसिडिक है। तो जो भी हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा वो क्या रहेगा, नेचर में एसिडिक रहेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, ठीक है, यानी कि H2O के साथ। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, परंतु जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, जैसे CO2 हो गया, ठीक, SO2 हो गया, ये सब क्या है, पानी के साथ ये रिएक्ट करता है। और जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 NO2, या फिर ये हो गया NO2 हो गया, NO3 हो गया,
ये जैसे ये पानी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, एसिड बना देगा। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ, पानी के साथ जैसे ही ये रिएक्ट किया H2O के साथ, ये क्या बना देगा, H2CO3, यानी क्या बना देगा, ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, जो कहाँ रहता है, जो भी आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, इस सब में पाया जाता है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, ये SO2 है, ये जैसे ही क्या जाएगा, पानी में जाएगा, H2O में क्या बना देगा, ये H2SO3 बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। उसी क्या है, NO2 जो है वो भी पानी में जाएगा, क्या बना देगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो हमारा क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया किसके साथ, नॉन मेटल का पानी के साथ। हालांकि जो नॉन मेटल वो क्या है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, परंतु वो उसका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसका, कहाँ पे, नॉन मेटेलिक नॉन मेटल का किसके साथ है, ये एसिड के साथ। ठीक, अच्छा यहाँ भी क्या है ना, एक अथी है, जो नॉन मेटल है जनरली वो क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, परंतु कुछ कुछ है वहां पे रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे ये हमारा क्या है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का हमने क्या किया, रिएक्शन किया HBr के साथ। जो क्लोरीन है ये क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू ब्रोमीन, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ से क्या हुआ, ये क्लोरीन आया, इसने Br को हटा दिया और क्या बना, HCl बन गया, Br निकल गया। ठीक, तो ये क्या था, हमारा सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था नॉन मेटल का एसिड के साथ में। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे ये हमारा क्या रहा, ये फ्लोरीन है F2, इसका हम रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो क्या बना देगा ये ये भी क्या बना देगा, हमारा HF बना देगा, साथ में क्या होगा, Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, और भी हमारे पास क्या है स्लाइड में। ठीक, अब क्या हमारे पास, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा उसमें नॉन मेटल कैसा रिएक्ट करेगा। सेम काम यहाँ भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। यहाँ भी क्या है, ये क्लोरीन गैस है, यहाँ क्या है, ये ब्रोमीन है। क्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू ब्रोमीन, इसने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, 2KCl बन गया, साथ में Br बाहर निकल गया। ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नॉन मेटल का मेटालिक सॉल्ट के साथ में। अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ये सब जो टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये नहीं पढ़ना है, फिर भी इसको पढ़ना, ये याद रखना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो एक सिंपल सा सवाल का जवाब बताओ। जैसे पिताजी के नाम सबके याद होगा, ठीक, अच्छी बात है। क्यों याद है, क्योंकि हर जगह पूछता है, जहाँ भी फॉर्म भरते हो वहाँ पूछता है, कहीं जाते हो वहाँ पूछता है। ठीक, इसलिए तुमको याद है, पूछता है इस कारण से। क्या मौसा का नाम याद है, तो हाँ बिल्कुल याद है। क्या मौसा का नाम कहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है, फिर भी याद है ना मौसी के लिए, तो बस वैसे इसको भी याद रखो, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। ठीक, चलो हमारे पास अगला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, कि जो भी नॉन मेटल रहेगा उसका हम क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब भी हम, जैसे ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या क्लोरीन के साथ में रिएक्ट किया, क्या बन गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। फास्फोरस है, ये P4, उसका हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया, ये PCl3 बन गया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, फास्फोरस का रिएक्शन P4 का रिएक्शन कर सकते हो, क्या क्लोरीन के साथ क्या बना देगा, ये PCl5 भी बना देगा। या फिर क्या है, हाँ हो गया ये चमका। तो क्लोरीन भी क्या है, रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल रिएक्शन बहुत सारा होता है, नॉट ओनली क्लोरीन के साथ, इवन नाइट्रोजन के साथ भी हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ भी हो जाता है ये। जैसे हमारे पास क्या अगला, नॉन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब भी क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। अच्छा, जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हम उसमें जो बनेगा बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब भी जो मेटल है और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, ये हमारा अमोनिया बन गया। ठीक, चलो अब चलते हैं इसके आगे। हमारे पास क्या है, नॉन मेटल का इस्तेमाल, कि हम लोग नॉन मेटल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या है, अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो ग्लास पैनल है, ये किसका बना हुआ है, नॉन मेटल का बना हुआ है ये पैनल। ठीक, चलो ठीक, और साथ ही क्या है, ये जो हम कपड़े पहने हुए भी क्या, हमारा कपड़ा किसका है, ये नॉन मेटल का है। ये जो ऊपर ये जो इसका फर है, ये मुलायम सा, ये किसका है, नॉन मेटल ही है। तो अपने दैनिक जीवन में सुबह से उठकर जैसे हम उठते हैं, क्या है, ब्रश करते हैं, नॉन मेटल है। ठीक, बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। चलो कहाँ कहाँ है,
जैसे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं, मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सल्फर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सल्फर का। ठीक, सल्फर का इस्तेमाल और भी होता है बहुत जगह। ठीक, ये ट्रीटमेंट ऑफ स्किन में होता है, ट्रीटमेंट होगा टी, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन। ठीक है, फिर क्या है ये, क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करने में करते हैं। ठीक, और साथ ही कहाँ करते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल वगैरह में भी करते हैं। चलो, फिर क्या है, कार्बन का इस्तेमाल है। कार्बन का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। ठीक, जो कार्बन का बैटरी भी आता है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से बहुत सारा चीज बनता है। ठीक, इवन जो पूरा पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कार्बन पे डिपेंड करती है। यदि ये कार्बन नहीं होता तो सोचो दुनिया में अधिकतर चीज नहीं होता। केमिस्ट्री का जो 1/3 हिस्सा है वो अकेले कार्बन पर डिपेंड करता है, 1/3 से ज्यादा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन। ठीक, फिर क्या है, कुछ नोबल गैस भी है जिसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, लाइट वगैरह में करते हैं। जैसे जो आर्गन गैस है उसका इस्तेमाल कहाँ किसमें होता है, जो पहले का जो बल्ब आता था लाल वाला 100 वाट का, उसमें भरने में आता था। ठीक, फिर जो नॉन ये मेटेलिक मटेरियल है, जैसे क्या हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रिकल का होता है इंसुलेटर, जैसे कोई तार है, तार का जो इंसुलेटर होता है उसको क्या होता है, वे नॉन मेटल नहीं होता है, एज एन इंसुलेशन में काम करते हैं उसका। ठीक, अब हमारे पास क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग के पास क्या होता है, 3 टाइप का ऑक्साइड होता है। एक होता है मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है उसके पास क्या होता है, प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी होता है। एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होता है। एग्जाम्पल में क्या हमारे पास ये है Al2O3, ये क्या है, एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड है, ये भी क्या है हमारे पास, एम्फोटेरिक है। लेड ऑक्साइड ये भी क्या हमारे पास है। टिन का ऑक्साइड है SnO2, ये भी क्या हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, SnO2 भी। ठीक, यहाँ कुछ कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, ये मेटल में, नॉन मेटल में। टिन ऑक्साइड का मेटल क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, ऐसा क्या होगा, एसिडिक होगा। फिर क्या हमारे पास, ये क्या है, डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। ये क्या है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। फिर क्या है, ये जो भी मेटल होगा ये क्या होगा, क्लोराइड के साथ बनाएगा, तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। जब ये जो नॉन मेटालिक रहेगा, ठीक, ये क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। फिर क्या ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, पानी से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये क्या था, कुछ कुछ डिफरेंस था मेटल में और नॉन मेटल में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में। कुछ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कि हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, क्या सोडियम बनाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसका जो ऑक्साइड बनेगा क्या रहेगा, वो Na2O। और क्या Na2O क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है, सॉरी बेसिक होता है। जो मैग्नीशियम है ये क्या है, ये बनाएगा MgO, और MgA क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। एल्युमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3, और यही जो Al2O3 है ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो नेचर में कैसा है, एसिडिक भी है और कैसा है, बेसिक भी है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऐसे भी जब भी तुम्हें एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो चुपचाप सी मार दो, चुपचाप आंख मूंद के। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो सी जाएगा ही, तुक्का मारने का ये रामबाण तरीका है, ठीक है ना, कि ज्यादा जो ऑप्शन है क्या सही होता है, वो सी ही सही होता है। अच्छा, यदि नहीं भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग सी को हर चीज बना सकते हैं। जैसे सी है ये, सी को हम लोग ए भी बना सकते हैं, सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बी भी बना सकते हैं। सी को तो सी है ही, सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी भी बना सकते हैं, बस। तो सी को हर चीज बना सकते हैं हम लोग, A B C या फिर डी, कुछ भी बना सकते हैं सी को। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन LiOH। जो KOH है क्या है, LiOH से क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है वो, द रीजन इज, रीजन क्या होगा, लिथियम इज हाई रिएक्टिव। क्या लिथियम हाई रिएक्टिव है, थोड़ा सोच के देखो, क्या लिथियम हाई रिएक्टिव है, नहीं। हमारे पास जो हाई रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम है हाई रिएक्टिव में। क्या है फिर, एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज लेस, बात तो सही है ये भी, परंतु ये रीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है, पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव, हाँ ये सही है। क्या ये हमारे पास क्या, पोटेशियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, और जितना रिएक्टिव हाई मेटल रहेगा उसका जो बेस बनेगा वो क्या रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी डिपेंड, जो किसी भी जो मेटल का जो बेसिक नेचर है वो डिपेंड किस पे करता है, उसका रिएक्टिविटी पे। जितना स्ट्रॉन्ग वो रिएक्टिव रहेगा उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस
बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? अच्छा इसमें भी देखो ऑप्शन सी ही सही है। इसमें क्या है? ऑप्शन हमारा सी सही है। अब चलते हैं आगे। विच, ये क्या है? दो बार टाइप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड या ऑक्साइड्स इज या आर सोलुबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। अल्कली का मतलब होता है क्या? बेस। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। यानी कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, जो क्या है? पानी में सोलुबल है। तो अच्छा बेस हमारा कौन बनाता है? जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो। मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ कौन सा है? ये हमारा क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये हो सकता है। अच्छा जब ए हो जाएगा तो कौन कौन हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होगा क्योंकि ए नहीं है इसमें, ये होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक। अब है SO2। SO2 क्या है हमारा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? नेचर में एसिडिक होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब K2O क्या है? ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये भी हो सकता है। यानी ए और सी। डी में क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये तो खत्म है। तो क्या हो गया? ए और सी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इजी था, ये काफी इजी था। ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा मेटल क्या है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है लिक्विड में? Na, सोडियम करता है वो, तो सोडियम बिल्कुल नहीं करता है। सोडियम कैसा होता है? नेचर में सॉफ्ट होता है। सोडियम कैसा होता है बेटा? नेचर में सॉफ्ट होता है। क्रोमियम क्या एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। पोटेशियम करता है? नहीं करता है। ये क्या है? मरकरी। मरकरी करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। जो थर्मामीटर में जो पारा होता है, थर्मामीटर में जो पारा होता है वो किसका होता है? मरकरी का होता है। और यही क्या है? लिक्विड नेचर में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। काफी इजी है। ठीक। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। हमने क्या पढ़ लिया? मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में? मेटेलॉइड के बारे में। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट पढ़ना था हम लोगों को। एक था क्या? मेटल, दूसरा क्या था? नॉन मेटल, तीसरा क्या था? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है? ये बीच का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ना ही वो मेटल है ना ही वो क्या है? नॉन मेटल। दोनों का प्रॉपर्टी उसमें क्या है? कुछ कुछ रिजेंबल कर रहा है, कुछ कुछ मैच कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। ठीक। क्या है? अ मेटेलॉइड इज ए एलिमेंट दैट पोजेस इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जिसका जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का होता है। जैसे एक होता है गर्ल। ठीक। हालांकि गर्ल, हालांकि तुम लोग इसको पढ़ते होगे गर्ल, परंतु हम लोग इसको गर्ल नहीं पढ़ते हैं। कई बार तो क्या है, कुछ कुछ लड़की को हम देखते हैं तो इसको गर्ल नहीं, इसको गिरल पढ़े की इच्छा करता है कि नहीं ये गर्ल नहीं है, क्या है ये? गिरल है। क्या है ये? गर्ल नहीं है, क्या है ये? गिरल है। ठीक। फिर क्या होता है? एक होता है बॉय। ठीक। इसके बीच का जो होता है BTS। कितना तो चपटवन क्या करेगा, बहुत सारा चपाट। BTS के आर्मी बनी ले, पूरा कोरिया में फैले ले BTS आर्मी। पागल। ये क्या है? ये मेटलॉइड है। जैसे ये क्या है? वाई हो गया, ये हमारा हो गया मेटल, ये क्या हो गया? नॉन मेटल, और ये क्या हो गया? मेटलॉइड। हाँ BTS नहीं, मेटलॉइड है। ठीक है ना? ठीक। चलो फिर क्या है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर टेलोरियम। इसका ही क्या है? कुछ कुछ एग्जांपल है। जैसे खासकर सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन क्या है? सबसे फेमस मेटलॉइड है। ये जो पूरी दुनिया चल रही है फिलहाल, जो टेक वर्ल्ड चल रहा है, ये पूरी दुनिया ये क्या है? सिलिकॉन पे ही बेस है। जैसे जो पैनल है, पैनल के पीछे जो भी लगा हुआ है मदरबोर्ड वगैरह, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो सिलिकॉन पे। ठीक। ये जो माइक है, इस माइक के अंदर जो भी क्या है? माइक्रोचिप लगा हुआ है, वो किसका है? सिलिकॉन का है। जो स्मार्टफोन से जिस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें जो ये चिप लगा हुआ है वो किसका बना हुआ है? वो सिलिकॉन का है। गाड़ी में, एरोप्लेन में, हर जगह स्पेस में, हर जगह क्या है? सिलिकॉन का पूरा जो टेक वर्ल्ड है, जहाँ भी टेक्नोलॉजी आ रही है समझो क्या है? सिलिकॉन का इस्तेमाल है। अब पूरी दुनिया में बेटा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी वाला काम हो रहा है, वो हो रहा है कहाँ? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। ठीक है। और जिस जगह पे जहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। और क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिलिकॉन वैली। वैसे क्या है? भारत में जहाँ पे सेम टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। और इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। ठीक। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक। चलो ये तो हो गया, हमने मेटलॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं हल्का सा आयंस के बारे में। आयन किसको बोलते हैं? कि कोई भी वैसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके पास क्या हो? चार्ज हो। जिसके पास क्या हो? चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन। आयन क्या होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटायन, दूसरा क्या होता है? एनायन। ठीक। कैटायन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे, और जो एनायन होगा उस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जो क्या होगा? एनायन पे नेगेटिव चार्ज। जैसे कैटायन में क्या होगा? जो भी एलिमेंट आएगा मेटल का वो क्या रहेगा? कैटायन रहेगा। जो नॉन मेटल रहेगा वो क्या रहेगा? एनायन रहेगा। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे।
चलिए एनायन हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। ठीक, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में यहाँ पे उतना पढ़ना नहीं है, परंतु फिर भी शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा, ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा 1s में, फिर कहाँ जाएगा वो 2s में, 2p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 3s में, फिर कहाँ जाएगा 3p में, उसके बाद कहाँ जाएगा 4s में, 4s में जाएगा वो, फिर कहाँ जाएगा 3d में। इतना ही तक तुम्हें लगभग याद रखना है। यदि इतना तक तुम्हें याद है तो समझो कि काम हो गया। अप टू 30 तक जो जिंक एलिमेंट है वहां तक क्या हो गया, काम हो गया। जैसे मान लिया जाए हमें क्लोरीन का निकालना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और 17 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बांटना है। हमें 17 जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में उसे क्या करना है, बांटना है। तो 17 कैसे बांटेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, तो 1s, और s का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का, s ऑर्बिटल का, वो कितना होता है 2। ठीक है, तो 2। ठीक, साइड में हम यहाँ लिख देते हैं कि s का कितना कैपेसिटी होता है, s का कैपेसिटी कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, p का 6, d का कितना हो जाएगा 10, और f का कितना होता है इलेक्ट्रॉन रखने का 14। ठीक है, f का कितना होता है 14, यानी क्या होगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s2, फिर कहाँ जाएगा 2s में जाएगा, तो 2s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिया, 17 है हमारे पास। फिर कहाँ जाएगा 2p में, तो p में कितना हो जाएगा 6, तो 2p 6। ठीक, साथ में तुम्हें क्या करना है, काउंट भी करते रहना है, 2 4 4 6 10। फिर कहाँ जाएगा 3s में, तो 3s हो गया, इसमें कितना जाएगा 2, 10 2 12, फिर कहाँ जाएगा 3p में। अब हमारे पास बच्चा कितना है, हमारे पास बचा है 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 को हमने क्या किया ऑलरेडी पहले बांट चुके हैं। अच्छा, जो फिर आया हमारे पास 3p आया, p में टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6 का, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5 ही है तो क्या करेंगे, 5 को ही बांटेंगे। तो हमने क्या किया 3p5, और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया किसका, क्लोरीन का। ठीक, किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 8, इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 1s में जाएगा, तो 1s क्या हो जाएगा 2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना है, इसको कभी भी तुम्हें भूल कर स्क्वायर नहीं पढ़ना कि 1s स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स नहीं है, गणित नहीं है। ये क्या होगा 1s2, उसके बाद क्या होगा 2s है, तो 2s क्या हो जाएगा 2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, बांट दिया। अब क्या बचा हमारे पास 2p बचा, तो p में कितना बचा, और p का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कितना होता है, p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है 4, तो क्या करेंगे 4 को हमने फिल कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया 4 को फिल कर दिया। ठीक, चलो कुछ और लेते हैं, जैसे हमारे पास और है एक सोडियम, सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कितना रहेगा इसका नंबर 11, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा 11। हम 11 क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, 11 को बांटेंगे क्या होगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s में, तो 1s क्या होगा 2, उसके बाद कहाँ जाएगा 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर कहाँ जाएगा 2p में, तो 2p क्या हो जाएगा 6, उसके बाद कहाँ जाएगा 3s में, तो s का कैपेसिटी कितना है मैक्सिमम 2, परंतु बच्चा हमारे पास कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3s1, सिंपल। ठीक, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिए, हो गया हमारा। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, आगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कितना टाइप का होता है। हालांकि यदि बात किया जाए क्लास 11 का या फिर ये इंटरमीडिएट का, तो वहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड पढ़ना होता है वो लगभग 6 टाइप का होता है। ठीक, परंतु यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है, ओनली 2 ही टाइप के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, दूसरा पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसका नाम से क्या लग रहा है, ये जब भी बनेगा कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनेगा। यानी क्या होगा, एक आएगा प्लस चार्ज और एक क्या आएगा माइनस चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, जब भी ये बनेगा किसके बीच में बनेगा, ये बनेगा किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आयोनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि वैसा बॉन्ड जो कैसे बने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने। किसके बीच में ट्रांसफर हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांसफर, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। चमका, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। जब भी क्या होगा, मेटल नॉन मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक।
जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है NaCl है, Na क्या है, ये मेटल है, ये क्या है नॉन मेटल है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। K क्या है, पोटेशियम है, O क्या है, ऑक्सीजन, क्या है ये नॉन मेटल है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा है, ये आयोनिक है। परंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक। क्यों बन रहा है, ये मेटल है नॉन मेटल है तो आयोनिक, नॉन मेटल कोवैलेंट। MgO क्या है, ये मेटल है, नॉन मेटल क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। कैल्शियम क्या है, मेटल है, फिर क्या क्लोरीन है, ये क्या है नॉन मेटल है, Cl2 ये क्या है नॉन मेटल है, तो क्या बन गया हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड, ठीक। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ NaCN है हमारे पास, NaCN सोडियम साइनाइड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, जैसे हम देखते हैं सोडियम क्या है, ये मेटल है, कार्बन क्या है नॉन मेटल है, तो जब भी मेटल रहेगा नॉन मेटल रहेगा तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, यानी यहाँ पे इसका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक, ठीक। और ये कार्बन है और ये क्या है, नॉन नाइट्रोजन है, तो कार्बन क्या है नॉन मेटल है, यहाँ नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो आयोनिक बॉन्ड है ये तो ठीक है बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, परंतु ये बनता कैसे है, ठीक। तो जैसे सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक्स्ट्रा रहता है ये, ठीक, तो इसने क्या किया, और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। कैसे बनता है ये देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं कैसे बनता है। जो जैसे सोडियम है ये, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2, 8 और 1, ये अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा क्या बनेगा यहाँ से, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या बना, सोडियम पे क्या आया, प्लस चार्ज, सोडियम पे क्या आया है, प्लस चार्ज। अब आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन क्या करेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है 2, 8 और 7, यानी क्या है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले लिया, तो क्या बनाया ये Cl माइनस, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये प्लस वाला और इस साइड वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बना हमारे पास NaCl, क्या बना है हमारे पास NaCl। यदि इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na पर आएगा प्लस चार्ज, साथ में क्या आएगा, Cl पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, Cl पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, ये हमारा क्या बन गया, NaCl का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, ठीक। हमने आयोनिक बॉन्ड देख लिया, आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, जब भी रहेगा मेटल और नॉन मेटल क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। अब हमें क्या पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब भी क्या करें, इलेक्ट्रॉन को हम शेयर करें, कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने तुमको दिया, 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दो, तब क्या बनेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ये किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, जिसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि शेयरिंग से यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे हम लोग चलाते हैं फेसबुक वगैरह, तो फेसबुक क्या होता है, म्यूचुअल फ्रेंड होता है, ठीक। टीवी पर अक्सर प्रचार देखते होगे म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि सब मिल के पैसा जमा किए हैं, बस कोई एक व्यक्ति को या फिर कोई एक कंपनी क्या कर रहा है, उस पैसा को कहीं पे शेयर करके लगा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। क्या उसमें क्या है, हर किसी का फंड है, ठीक है ना। तो जो क्या है, जब भी क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा इसके बीच नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। जैसे HCl है, ये नॉन मेटल क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। HCN नॉन मेटल क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ भी क्या है, नॉन मेटल है, क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है। जैसे हमें बनाना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है CO2, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। तो ये हमारा रहा कार्बन, हमारे पास क्या 2 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या लिया इधर, एक ऑक्सीजन इधर ले लिया, एक ऑक्सीजन इधर ले लिया। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अब सवाल ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे किसको, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या है, हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करें कितना आएगा, यदि कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करें क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी इसका क्या है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, चुपचाप 4 को बिंदु दे दिए,
क्या किया, हमें 4 बिंदु दे दिया। फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका 6, तो कितना होगा इसका 2 और 6, यानी बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हम दे देते हैं, 2 2 4 2 6। इसके पास भी क्या, ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। ठीक, अब प्रत्येक ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि उसके उसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, वही चाहेगा, वो बैलेंस करना चाहेगा। तो इसके पास 6 पहले से है, तो इस क्या करेगा कार्बन से, अरे कार्बन 2 दे भाई, 2 दे दिया, चलो अच्छी बात है। ये भी ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि देख कार्बन मेरे पास 6 को ऑलरेडी पहले सही है, 2 तू भी दे दे भाई, 2 दे दिया, चलो अच्छी बात है। दोनों ऑक्सीजन का 8 8 हो गया, दोनों ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, परंतु कार्बन के पास क्या बचा, घंटा, यही बचा ना, कार्बन के पास क्या बचा, घंटा। अब कार्बन क्या कहेगा, देख ऑक्सीजन हम तो तोरा 2 दिए हैं, तू हमारा दे, तू 2 दे रहे, तो इस सभी से क्या करेगा, 2 ले लेगा, तो इसके पास में क्या हो गया 8 हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, यानी ये जो क्या है, ये भी इसको दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों का है, इसमें भी क्या है दोनों का, इसमें भी क्या है दोनों का है। यदि हम गौर से ओवरऑल देखें तो क्या हमारे पास है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाइए ऑक्सीजन, ये क्या बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कि जब भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा तो क्या मिलेगा, एक बॉन्ड बनेगा। फिर क्या यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या पार्टिसिपेट किया बॉन्ड बनाने में, नहीं, तो ये ऐसे ही रह गया, ये ऐसे ही रह गया, यहाँ भी क्या है ऐसे ही रह गया। ठीक, तो जो बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ बॉन्ड पेयर क्या है, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर शॉर्ट में क्या लिखते हैं बीपी, यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4, तो एक हो गया 4। जो भाग नहीं ले पाया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में उसको हम क्या बोलते हैं, अकेले रह गया, वो अकेले रह गया, इसका मतलब क्या है लोन, ये लोन बोलते हैं ना अकेला, मतलब तो वहाँ क्या है ये लोन है, तो क्या हो गया ये लोन पेयर, क्योंकि पेयर में है ये, तो लोन पेयर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं एलपी। लोन पेयर यहाँ कितना है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर और ये 4 लोन पेयर। ठीक, तो CO2 में बॉन्ड पेयर कितना है 4, लोन पेयर कितना है 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन क्या क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कब कब। पहला कंडीशन तो हमारे पास क्या है कि क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, और क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, कि जब भी क्या रहेगा नॉन मेटल रहेगा तभी ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो तुम्हें लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10 वगैरह में, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, यानी क्या है किसी एक डायरेक्शन में वो जाता है, ये क्या होता है डायरेक्शनल होता है। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने तुमको दिया, अब तुम भी हमको क्या करो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, दो, तभी क्या बनेगा पार्टनरशिप बनेगी। ठीक, चलिए ये क्या हमारे पास 3 कंडीशन है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, जैसे फिर क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फॉर्म्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड पेयर है वो कितना बनेगा, इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। जैसे CO2 था ये, तो CO2 में क्या है ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर भी हो गया इसी में। ठीक, जैसे HCl है तो H है और ये Cl है, तो जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है, 1 है। जैसे हमारे पास क्या है और देते हैं, जैसे NH3 है अमोनिया NH3, तो NH3 में क्या होगा, एक N है, साथ में क्या है 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है अमोनिया में 3 हो गया, ये हो गया बॉन्ड पेयर। बाकी लोन पेयर के बारे में हमने क्या किया था ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके थे। ठीक, फिर क्या हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, कि जो आयोनिक कंपाउंड होगा और जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा उसके बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। जैसे पहला क्या है हमारे पास, जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या है आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ होता है, जहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में रहता है। ठीक, यानी प्लस वाला माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा और माइनस प्लस की ओर होगा। जबकि जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है ये किसमें रहता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है शेयरिंग होता है और ये म्यूचुअल शेयरिंग होता है। फिर क्या है जो भी आयोनिक कंपाउंड होगा इसमें क्या है कैटायन और एनायन बनता है, जबकि यहाँ पे कैटायन और एनायन नहीं होता, इसमें क्या होता है एटम न्यूट्रल रहता है। फिर क्या है जो भी आयोनिक कंपाउंड होगा ये क्या होगा
गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, परंतु कब, ये मोल्टेन स्टेट में होगा। ये कब होगा, ये मोल्टेन स्टेट में, जब ये पिघला हुआ रहेगा तभी होगा। फिर क्या है, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ये भी गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, परंतु ये भी एक्वस रूप में हो सकता है। जैसे HCl है, एसिड है वो, तो क्या करता होता है वो, ठीक है, परंतु हर एक कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, परंतु जो एसिड हो गया परंतु उसमें आएगा वो, ठीक, एसिड को छोड़कर। फिर क्या है, जो भी आयोनिक बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता है, इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है साथ में बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या रहता है, हाई रहता है, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड का है वो उसका क्या नहीं रहता है उतना, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारे पास कि एन एलिमेंट एक्स, कि एक एलिमेंट हमारा एक्स है, whose इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, whose इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक होगा कन्फिगरेशन इज 282, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है 2882 है, यानी कि उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 2 8 10 10 8 18 18 2 22, सॉरी 18 2 20। जब 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन से एलिमेंट में होता है, सिंपल कैल्शियम में होता है, तो 20 किस में होता है, कैल्शियम में। तो हमने चल गया पता कि जो एक्स है ये क्या है, ये कैल्शियम है, एक्स क्या है हमारा कैल्शियम है। एंड द एलिमेंट वाई, और जो एलिमेंट वाई है whose इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 287, यानी 2 8 10 10 7 17, तो 17 किसका होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का, ठीक। चलो क्लोरीन का, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द एलिमेंट एंड एक्स एंड वाई। एक्स तो चल गया पता क्या है कैल्शियम है, साथ में जो बाई है वो क्या है क्लोरीन है, बाई क्या हमारे पास क्लोरीन है, तो दोनों से मिलेगा तो क्या बनाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। और जो कैल्शियम क्लोराइड में इसमें क्या है, ये कैल्शियम क्या है मेटल है और ये क्या है नॉन मेटल है, तो जब भी मेटल रहेगा नॉन मेटल रहेगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है। और ये जो कंपाउंड है कैसे कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है ये, ठीक। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है, ठीक, अलग अलग सैंपल पेपर में भी ये दिया हुआ रहता है ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, रिएक्शन इज गिवन, तुम्हारे पास क्या है एक रिएक्शन दिया हुआ, किसका रिएक्शन है, जिंक है और ये क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ठीक। यहाँ से क्या बना है, ZnSO4 बना है, साथ में क्या बना है कॉपर बना है। तो तुम्हें ये बताना है कि फाइंड आउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो फाइंड Zn डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्यों। तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप का है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जिंक था यहाँ पे, इसने जिंक को किसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को कहाँ से हटा दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अब कोई किसी को हटा रहा है इसका मतलब क्या है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये किस टाइप का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और क्या है इसका मतलब क्या, क्यों हटा रहा है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक क्या है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कमजोर वाले क्या करेगा वो हटा देगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जो जिंक है वो क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड पे, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल है वो हमें कहाँ से मिलता है और कहाँ से पाया जाता है, ठीक। तो अच्छा, व्हेन अ मेटल इज फाउंड एज फ्री एलिमेंट, जब भी जो मेटल है वो क्या है फ्री एलिमेंट में पाया जाता है, जैसे जो सोना हो गया चांदी हो गया, क्या है फ्री एलिमेंट में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं नेटिव स्टेट, उसका क्या है वो नेटिव स्टेट है। जैसे जो व्यक्ति जहाँ का रहता है उसको हम क्या बोलते हैं नेटिव सिटीजन, यानी कि वो वहाँ का ठीक है वासी है, यानी जो जैसे फ्री में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं नेटिव, ठीक। चलिए अब फिर हमारे क्या है मिनरल, चलो मिनरल किसको बोलेंगे मिनरल, द नेचुरल मटेरियल, यानी कि वैसा नेचुरल मटेरियल जिसमें क्या है इन विच द, यहाँ क्या होगा टी होगा, द मेटल्स आर फाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे मेटल बोले, सॉरी मिनरल बोलेंगे। कि जब भी क्या हो मेटल अपने इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं मिनरल बोलते हैं। परंतु क्या एक दिक्कत है मिनरल में और में, मिनरल में हम लोग उसी को बोलते हैं जब भी क्या है मेटल अपने इम्प्योरिटी के साथ पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं मिनरल। जब भी मेटल क्या है अपने इम्प्योरिटी के साथ पाया जाता है, अपने गंदगी के साथ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं ओर बोलते हैं। परंतु दोनों में एक अंतर है, अंतर क्या है जो ओर से जो मेटल निकालने का जो खर्च आता है वो खर्च क्या आता है कम आता है, जो खर्च क्या आता है वो बहुत ही कम आता है।
और जो मिनरल से जो निकालने में जो खर्च आता है वो क्या आता है, बहुत ही महंगा आता है। साथ में क्या है, इसके लिए जो टेक्निकली जो निकालना भी क्या है, हल्का मुश्किल है, इसमें से निकालना क्या है, हल्का आसान है। ठीक, बस यही अंतर है। जैसे बिहार में क्या है ना कि सोना बहुत है, बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ क्या है, सोने की भरपूर मात्रा है, लेकिन वहाँ सोना से निकाल रहे हैं हम लोग, नहीं निकाल रहे हैं बिहार से सोना। क्यों? क्योंकि बिहार में जो सोना है क्या है, बहुत कम मात्रा में है। 1 टन मिट्टी को एक क्या करेंगे, वहाँ से छानेंगे, उसको क्या करेंगे, बढ़िया से प्यूरीफाई करेंगे, तब सोना मिलेगा। कितना मिलेगा सोना? बहुत भी मिलेगा तो 0.5 ग्राम मिलेगा। सोचो, यानी कि 1000 kg, 1 टन मतलब क्या होता है, 1000 kg। 1000 kg मिट्टी को हम प्यूरीफाई करेंगे, 1000 kg ओर को क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे। बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, सोना, उसको क्या प्यूरीफाई करेंगे, कितना मिलेगा, आधा ग्राम। ले, अब आधा ग्राम सोना की कीमत कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000 क्या, 5,000 कीमत होगा फिलहाल के रेट से देखा जाए तो, अभी के रेट से। अब बताओ उसका निकालने का खर्च कितना आएगा? 15-20 हज़ार आ जाएगा। तो निकालने का हमारा खर्च कितना है? 15 से 20 हज़ार रुपया। और फायदा कितना होगा निकालने के बाद? 5,000। तो क्या कोई निकालेगा उसको? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो सोना क्या है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, पड़ल है वो। ठीक, फिर क्या हमारे पास गैंग, GANGUE, यहाँ जी होगा, GANGUE, गैंग। गैंग किसको बोलते हैं? जो भी इम्प्यूरिटीज रहता है, जो भी क्या हमारे पास गंदगी है प्रेजेंट है, कहाँ पे, मिनरल में या फिर ओर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, टाइप्स ऑफ ओर के कितने टाइप हैं? तो हमारे पास क्या है, टाइप ओर के 2-3 टाइप हैं। पहला हमारे पास क्या है, नेचुरल ओर है, जो कि हम क्या है, नेचर से मिलता है, जैसे जो क्या फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे हो गया क्या, अल्मोनियम हो गया, प्लेटिनम क्या है, ये सब क्या है हमारा नेचुरल ओर का एग्जाम्पल। फिर क्या है, ऑक्साइड ओर है। ऑक्साइड ओर में क्या होता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है? अल्मोनियम का, Al2O3.2H2O। इससे हमें क्या मिलता है, अल्मोनियम मिलता है ऑक्साइड से। फिर क्या है, हेमेटाइट हो गया, जो कि क्या है, आयरन का ओर है, Fe2O3, आयरन का ये ओर है। ठीक, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, गोल्ड है, ये प्लेटिनम है। फिर क्या है, कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट ओर में क्या क्या हो गया, जैसे लाइम स्टोन हो गया, चुना वाला, CaCO3, ये क्या है हमारा चुना, इसमें क्या है, कार्बोनेट है। ठीक, फिर क्या है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, इसमें क्या है, कार्बोनेट हमारा है। ठीक, फिर क्या हमारे पास कुछ सल्फेट ओर भी होता है। सल्फेट ओर जैसे क्या हो गया, जिप्सम हो गया, CaSO4.2H2O, इसमें क्या है हमारे पास, ये सल्फेट ओर है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास क्या है, कुछ कुछ ओर का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम देखते हैं क्या मेटलर्जी। आखिर जो मेटलर्जी क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जो मेनली पढ़ना है उसी के बारे में पढ़ना है, मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिससे क्या होता है, जो मेटल से, सॉरी जो ओर से हम लोग क्या निकालते हैं, मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसके लिए क्या क्या है, कुछ कुछ क्या है हमारे पास प्रोसेस है। जिससे पहला प्रोसेस क्या हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओर को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। फिर क्या सेकंड हमारे पास क्या है, उसको हम बांटेंगे। कैसे हम बांटेंगे, कि उसको ऑक्साइड ओर में क्या करेंगे, उसको लाएंगे। जैसे वो कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर से भी हम क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड में लाएंगे। सल्फेट ओर है, उससे भी क्या करेंगे हम लोग, ऑक्साइड ओर में लाएंगे। ऑक्साइड ओर है तो अच्छी बात है, ये ऑक्साइड ओर में फिर तो है वो। ठीक, फिर क्या उसका रिडक्शन करेंगे। अब जिसके पास क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या ये CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसमें क्या है, कार्बोनेट और है, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, क्या मिल गया हमारे पास, CaO मिल गया, साथ में क्या मिल गया, CO2। जैसे ही ऑक्साइड ओर में चेंज हो गया, हमें अभी भी क्या प्योर मेटल मिला है, कैल्शियम नहीं मिला है। तो क्या हमें करना होगा, यदि ऑक्सीजन हट जाए, तो ये ऑक्सीजन को हट जाए तो हमें क्या है, कैल्शियम मिल जाएगा, प्योर मिल जाएगा वो। ठीक, अब इस कैल्शियम इस ऑक्सीजन को जो हटाने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मिल गया, फिर क्या किया हमने, उसको प्यूरिफाई कर दिया, मिल गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। जो सारा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस चारों, इसी चारों प्रोसेस को मिला के क्या बनता है, प्रोसेस का क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक, जैसे हमारा पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को हम क्या करेंगे, कैसे कंसंट्रेट करेंगे। इसमें क्या लिखा है, अ मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज, अर्थात क्या उसमें गैंग, फ्रॉम ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द डिजायर्ड मेटल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे सबसे पहले होता क्या है, ठीक है ना, बताते हैं। जैसे हमें जहाँ कहीं चला पता कि क्या वहाँ पे क्या है, ओर है, हम लोग क्या करते हैं, सरकार जाती है, कंपनी जाती है, वहाँ पे क्या करती है, उसको माइनिंग करती है। जैसे ही माइनिंग करती है तो क्या है, बड़ा बड़ा वो चट्टान रहता है, बड़ा बड़ा चट्टान। अभी बड़ा बड़ा चट्टान में क्या है, ओर है, ये इसी में क्या है, मेटल मिला हुआ है। अब क्या इसको डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है, नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बड़ा बड़ा चट्टान है, इसको क्या करते हैं,
छोटा छोटा में बांट देते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, महीन उसको क्या करते हैं, क्रशर में तोड़ देते हैं। फिर क्रशर में तोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, पूरा इसको हम पीस देते हैं। पीसने जैसे पीसने के साथ फ्लोरिंग कर देते हैं, क्या होते हैं, आटा जैसा पीस देते हैं। अब जब आटा जैसा पीस दिए हैं, अब क्या है, हमें इससे निकालना हल्का आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो महीन हो गया, वो क्या हो गया है, बारीक हो गया है। ठीक, तो यही जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने क्या किया, ओर को कंसंट्रेट कर दिया। जब इतना किया हमें तो क्या हो गया, बहुत सारा जो गंदगी है ऐसे ही निकल गया। ठीक है ना, क्या हो गया, वो निकल गया। चलिए अब अगला प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ऑक्साइड ओर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो ऑक्साइड ओर में क्या है, चेंज करने का तरीका भी है। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आखिर वो मेटल है कैसा, हाई रिएक्टिव का है या फिर मीडियम रिएक्टिविटी का है या फिर क्या है, लो रिएक्टिविटी का है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। यदि हाई रिएक्टिविटी का रहेगा तो इसको अलग तरीका करेंगे, मीडियम को अलग करेंगे और लो को अलग करेंगे। हालांकि मीडियम और लो को क्या है, कुछ कुछ कई बार एक ही में कर देते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सब क्या है, हाई रिएक्टिविटी का मेटल है, जिसको हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकालते हैं। फिर क्या है, ये मीडियम एक्टिविटी का मेटल है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, इसको हम क्या करते हैं, आराम से कार्बन साथ जला दिए, क्या हो गया, निकल गया। जो कॉपर मरकरी है, क्या है, नॉर्मली निकल जाता है इसी तरीका से। और सिल्वर गोल्ड नहीं तो ठीक है, इसको कोई जरूरत है ही नहीं उतना। क्यों? क्योंकि क्या है, जनरली फ्री स्टेट में पाया ही जाता है। चलो अब चलते हैं आगे। खुल जा भाई, हाँ मिल गया। जिससे हमारे पास क्या पहला क्या है, हाई रिएक्टिविटी का जो मेटल रहेगा उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से करेंगे। उसका क्या हमारा तरीका है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, उसका मोल्टेन स्टेट लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है। ठीक, तो ये क्या हमारा NaCl है, साथ में मिल गया, तो क्या करेंगे, इसको मोल्टेन लेंगे, तो NaCl ले लिया हमने मोल्टेन। इसमें हम क्या करेंगे, दो रड लेंगे। एक रड क्या लेंगे, पॉजिटिव, दूसरा रड क्या लेंगे, निगेटिव। और जो मोल्टेन NaCl है, ये NaCl क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा या नहीं होगा, किसमें ब्रेक डाउन होगा, सोडियम प्लस में, और किसमें होगा, क्लोरीन माइनस में। और ये जो प्लस वाला है कहाँ जाके डिपोजिट होगा, इस माइनस वाले पर डिपोजिट हो गया। तो बस ये समय क्या मिल गया, सोडियम मिल गया प्योर। ठीक है, बस वही है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। जैसे क्या होगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करेंगे, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो क्या इसका क्लोरीन बनेगा, फिर ऑक्साइड बनेगा, जो क्या है जाके जमा हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रोड लेंगे तो इलेक्ट्रोड में जो एनर्जी मिलेगा वो कहाँ से मिलना चाहिए, वो बैटरी से मिलना चाहिए। कहाँ से मिलना चाहिए, वो बैटरी से मिलना चाहिए। यानी उसमें क्या होना चाहिए, डीसी करंट पास होना चाहिए। क्यों पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास क्या रहता है, डीसी करंट रहता है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड फिक्स रहता है कि वो प्लस है और एक माइनस है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, एसी करंट लेते हैं, ठीक, जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है, यदि हम वो करंट लेते हैं एसी करंट, तो एसी करंट में क्या होता है, एक बार प्लस आता है, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। तो जब ये चेंज होगा तो कभी सोडियम यहाँ डिपोजिट होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। सोडियम खुद ही कंफ्यूज होगा, जाए कहाँ यार, बैठे कहाँ हम। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं बैटरी का। ठीक, चलो अगला, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी उसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा। चलिए ठीक, अब हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ रिफाइनिंग कॉपर। कॉपर को कैसे रिफाइन करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। जैसे हमारे पास क्या है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, रिफाइन करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया CuSO4। जैसे ये CuSO4 है, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये Cu+2 में टूटेगा, और क्या है, ये SO4-2 में टूटेगा। और Cu प्लस है, कहाँ पे जाएगा, ये निगेटिव पे जाएगा, क्योंकि प्लस कहाँ जाता है, हमेशा निगेटिव पे जाता है। प्लस कहाँ जाएगा, ये निगेटिव पे जाएगा। तो ये प्लस था, ये कहाँ जाएगा, निगेटिव पे जाके यहाँ जमा हो गया। जब यहाँ क्या होगा, कॉपर बहुत सारा जमा हो जाएगा, कहाँ क्या, ये पूरा लेयर जम जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पे। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड, इस पे क्या होगा, पूरा कॉपर लेयर हो गया, बस जम गया ये। ठीक, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास क्या था, ये CuSO4 था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसको तुम्हें क्या करना है, ब्रेक डाउन कर देना है Cu+2 में, और ये क्या है, ये SO4-2 में। ये कॉपर और सल्फेट में टूट गया, और जो प्लस वाला है कहाँ जाएगा, माइनस पे, जो माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस पे, हो गया। चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये अगला स्लाइड चलते हैं कि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी का जो मेटल होगा उसको हम लोग कैसे रिफाइन करेंगे। तो उसको रिफाइन करने का क्या दो तरीका है। पहली बात तो मीडियम रिएक्टिविटी में हमारे पास दो टाइप का आता है। एक क्या आता है हमारे पास, कार्बोनेट और आता है, दूसरा क्या आता है हमारे पास, सल्फाइड और आता है। ठीक, दो टाइप के हमारे पास क्या आते हैं,
और आते हैं, और उन दोनों और को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। और दो इसके लिए क्या है, दो अलग अलग प्रोसेस भी है। जैसे हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन, और जो दूसरा प्रोसेस हमारे पास वो क्या है, रोस्टिंग का। तो पहले देखते हैं आखिर कैल्सिनेशन है क्या। तो कैल्सिनेशन क्या है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो कार्बोनेट और होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑक्साइड और में चेंज करते हैं। वो भी क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको हीट करेंगे। जैसे जिंक कार्बोनेट है ये, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हम क्या किया, हमने डेल्टा साइन देते हैं, हीट किया, क्या बना, जेडेनो, साथ में CO2 बाहर निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट इसका क्या हमारे पास सबसे बेहतर एग्जांपल है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, उसको हम क्या किया, हीट किया, क्या बना हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या हो गया, कार्बोनेट, CO3 अलग हो गया, सॉरी CO3 नहीं, CO2। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, जो कार्बोनेट और है किसमें चेंज हो रहा है, ये ऑक्साइड और में चेंज हो रहा है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हम क्या करें, हीट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्सिनेशन। इसके बाद जो हमारा अगला होता है वो क्या होता है, रोस्टिंग। क्या होता है, रोस्टिंग। और रोस्टिंग करने के लिए क्या है चाहिए, जरूरी, जिससे मान ले जाए हम लोग भी क्या करते हैं, क्या अगर अपने दोस्त का रोस्टिंग करते हैं, तो क्या जो दोस्त नहीं है उसका रोस्टिंग करते हैं ना, जो सामने है उसी को बैठा के रोस्ट करते हैं, भरपूर भरदम, ठीक है ना। तो रोस्टिंग के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंस जरूरी है, किसका, ऑक्सीजन का। तो रोस्टिंग के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी है। जैसे ये क्या है, जिंक सल्फाइड है, ये सल्फाइड और है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या किया, हमने हीट किया, तो क्या बना हमारे पास, जेडेनो, साथ में क्या बना, SO2 बाहर निकल गया। ठीक, चलिए, हो गया हमारे पास रोस्टिंग। अब चलते हैं इसके आगे। फिर क्या हमारे पास, हमने क्या किया, कार्बोनेट ओर को और सल्फाइड ओर को दोनों क्या किया, ऑक्साइड ओर में चेंज कर दिया। जब भी हमने ऑक्साइड ओर में उसको चेंज कर दिया, अब हमें क्या करना, उस ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटाने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। ठीक, अच्छा, उसमें क्या है, कुछ कुछ तरीका है, कुछ कुछ ऐसा मेटल होता है जो क्या है, आराम से ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल कार्बन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, चला जाएगा वो, ठीक है ना। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। तो वैसा सब्सटेंस जो क्या है, ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, चलिए, जैसे फिर क्या है, थर्माइट रिएक्शन। कभी बिल्डिंग होते हुए देखे हो, जैसे ये एक पटरी आता है, दो पटरी, जो रेलवे लाइन होता है, जो रेलवे लाइन में जो बिल्डिंग होता है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, होता है एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। चपका, उसमें क्या होता है, आयरन का रहता है, साथ में क्या, एल्युमिनियम के साथ हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसी क्या बनता है, आयरन ये जुड़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ रिडक्सिंग एजेंट में क्या है, ये हो गया। जैसे ये क्या है, हमारा जिंक ऑक्साइड है, हमने इसमें क्या किया, कार्बन के साथ रिएक्शन किया, जिंक अलग, कार्बन ऑक्साइड साथ में उड़ गया, हमें क्या मिल गया, ये प्योर मेटल मिल गया जिंक का। चलो, अब इसके आगे, जैसे यही है, सेम एग्जांपल है ये, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन साथ किया, तो क्या हुआ हमारे पास, कॉपर मिल गया, साथ में क्या, ये पानी साथ में उड़ गया। जैसे हमने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है ना, जब भी हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग चीज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आयरन का इस्तेमाल, सॉरी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछले वाले जो था थर्माइट रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया था ऑक्साइड को हटाने के लिए, ठीक है ना, किया था एल्युमिनियम का इस्तेमाल। फिर क्या इसमें हमने क्या, किसमें इस्तेमाल किया है, कार्बन का, और कहीं कहीं पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। अब जो मेटल हमारे पास बच गया है उसको हम क्या करेंगे, पूरा प्यूरिफाई करेंगे, और क्या करेंगे, पूरा रिफाइन करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। यानी जो भी इसमें क्या है, इम्प्योरिटी है, उसको क्या करेंगे, अब हटाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। ठीक, मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या क्या इसमें, डिस्टिलेशन है, फिर क्या लिक्विफिकेशन है, ऑक्सीडेशन है, फिर क्या है ये, पॉलिंग है, और क्या ये, इलेक्ट्रोलिटिक है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कुछ कुछ तरीके हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। हाँ, और ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा चार्ट है ये, और ये एनसीईआरटी में आपकी किताब में दिया हुआ भी है कि हम क्या करते हैं, सेपरेशन करने का तरीका क्या है मेटल से उसके ओर का। और जो हमने पूरा बताया था वही पूरा पूरा वही है कि हमारे पास क्या, सबसे पहले ओर है, ओर को क्या करेंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे, उसको बांटेंगे किसमें, तीन पार्ट में। यदि हाई रिएक्टिविटी का है तो अलग, मीडियम रिएक्टिविटी का है तो अलग, और जो लो रिएक्टिविटी का है उसका अलग। हाई रिएक्टिविटी वाला उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फिर क्या है, प्योर मेटल मिल गया। फिर क्या है,
जो मीडियम एक्टिविटी का उसको हमने क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया, कार्बोनेट और दूसरा क्या सल्फाइड और में। जो कार्बोनेट और रहेगा उसका हमने क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, और दोनों को कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, दोनों से क्या मिलता है हमें, ऑक्साइड उसका मिलता है मेटल का। उसका हमने क्या किया, फिर रिडक्शन किया, फिर प्योर मेटल मिल गया। सेम काम हमें क्या करना है, इसमें भी करना है, जो लो एक्टिविटी वाला मेटल है इसमें भी क्या हमें करना है, सल्फाइड और में। सल्फाइड से कहाँ रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने के बाद क्या मिलेगा, वही मिलेगा ऑक्साइड। ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, आराम से मेटल मिल गया, रिफाइन कर दिया हमने, मिल गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे कि एलॉय क्या होता है, और ये आखिरी टॉपिक है। हालांकि इसके बाद एक और टॉपिक है कोरिजन वगैरह का, जंग लगना। एलॉय क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या बनता है, हमें एलॉय बनता है। यानी जो ब्लेंडिंग ऑफ मेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक, जैसे अच्छा, इसे एलॉय में कोई जरूरी नहीं है कि हमें मेटल ही रहे, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तभी क्या होता है, वो एलॉय बनता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये आयरन है। ठीक, इस आयरन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल से मिलाते हैं छोटा सा कार्बन। कार्बन कितना मिलाते हैं, ओनली 0.5%। ठीक, तो क्या बनता है, ये स्टील बन जाता है। क्या बनता है, ये स्टील। जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं, 0.5% कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टील। और कौन सा स्टील बनता है, जो हमारे घर जो बनता है, तो घर बनने में जो छड़ आता है, काम सरिया, वो वाला स्टील यही बनता है, सोचो। ठीक, फिर क्या करते हैं ना हम लोग, कार्बन की मात्रा और बढ़ाते हैं। जैसे ये आयरन है, ये यहाँ जो कार्बन की मात्रा है, जब 0.5% था तब स्टील बना, यहाँ कहते हैं कार्बन मात्रा और बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 5%। जैसे ही 5% बनेंगे करेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, स्टील बनेगा। और ये जो स्टील बना है, ये क्या है, ये हाई कार्बन स्टील है। ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, कार्बन में, इसमें क्या है, बहुत स्टील में क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन है। और कार्बन के प्रेजेंस के कारण ये जो स्टील है क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। और ये जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, रेलवे ट्रैक में। रेलवे ट्रैक, जो ट्रेन का जो पटरी होता है वो क्या होता है, स्टील होता है। क्या होता है, वो ट्रेन का पटरी क्या होता है, स्टील होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हुआ ना, हम लोग क्या करते हैं, 5% नया अमन उब गया, अब ये 8% मिलाते हैं। 8% में क्या बनेगा, इसमें भी बनेगा, वही स्टील ही बनेगा, परंतु 8% में जो स्टील बनता है ये और बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टील होता है। ये जैसे तुम देखे होगे, जेसीबी का जो 5 गो रहता है बकोसने वाला मुंह, हाँ ठीक है ना, वो इतना वो उतरावे करता है मुंह, दांत उसका। लेकिन सोच, वो दांत क्या कभी भी वो घिसता है, हाली बहुत कम घिसता है। वो पूरा बिल्डिंग के बिल्डिंग, पूरा मट्टी रोड सब हर जगह कोड़ रहा है, ठीक है, हर जगह गड्ढा खत रहा है, ठीक है ना, घर पर घर, बुलडोजर बाबा पूरा घर पर घर गिरा रहे हैं। क्या वो जो है, ठीक है ना, वो जेसीबी का जो दांत है, वो दांत कभी घिस रहा है नहीं, उसको घिसने में क्या है, 2 से 3 साल लग जा रहे हैं। रीजन उसमें क्या है, इतना ज्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन मिलाया हुआ है। ठीक, कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, सेम आयरन में क्या करते हैं, मिलाते हैं क्या, निकेल मिला दिए, क्रोमियम मिला देते हैं, ठीक है। जब इस सब मिला देते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से भी क्या बनता है, स्टील। परंतु ये जो स्टील होता है कौन सा होता है, स्टेनलेस, STAIN, स्टेनलेस स्टील बनता है। ये कौन सा स्टील बनता है, ये स्टेनलेस स्टील। जैसे हमारे घर में जो ये होता है, थाली होता है, ग्लास होता है, या फिर जो सिक्का होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक, फिर क्या होता है, जैसे एलॉय है हमारा, तो गाड़ी का भी आता है, जो 4 व्हीलर होता है उसका जो व्हील होता है वो क्या होता है, एलॉय ही रहता है। ठीक, स्टील के बारे में हो गया, स्टेनलेस स्टील के बारे में हो गया। अच्छा, जो भी हमारे पास एलॉय रहेगा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई रहता है, बहुत ही काफी ज्यादा हाई रहता है। ठीक, जैसे कॉपर का एलॉय है, कॉपर का एलॉय, जैसे कॉपर को और टीन को हमने क्या किया, मिला दिया, तो क्या बनता है, इसमें ब्रोंज बनता है, कांसा बनता है। फिर ब्रास है, ठीक है ना, कॉपर और जिंक को मिलाने पर बनता है ब्रास, और कॉपर और टीन को मिलाने पर क्या बनता है, ब्रोंज, कांसा और पीतल। जैसे ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल, और ये क्या है, ये ब्रोंज क्या है, कांसा। ठीक, पीतल का थाली भी आता है, ग्लास भी आता है, ठीक, कटोरा भी आता है। चलो, अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। एलॉय का प्रॉपर्टी क्या है, फिर क्या है, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल। जो भी एलॉय होगा वो क्या होगा, मेटल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस को करेगा, ठीक है ना, इसमें क्या है, जंग वगैरह बहुत कम लगता है। हम लोग जंग ना लगे मेटल में, इसी के लिए क्या करते हैं, उसका एलॉय बनाते हैं। फिर क्या है, एलॉय का जो कनेक्टिविटी रहेगा, क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या है, बहुत ही कम कंडक्ट करेगा। साथ में क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई होगा। ठीक, ये हमारा हो गया एलॉय के बारे में। अब क्या है, एलिमेंट विथ देयर ओर। कुछ कुछ क्या है ना हमारे पास, जब भी हम लोग ओर को पढ़ते हैं तो ओर का कुछ कुछ एलिमेंट होता है, ठीक है ना।
तो जैसे आयरन है, आयरन का और क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहले हमारे पास क्या है, अल्मोनियम। कि अल्मोनियम का कौन कौन सा और होता है, कौन सा और होता है, जैसे होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O, जहाँ N का है वहाँ क्या रहेगा 2। ये हमारा क्या हो गया, बॉक्साइट। तुमसे पूछता है कई बार कि बॉक्साइट किसका और है, तो किसका और है वो अल्मोनियम का। फॉर्मूला Al2O3.2H2O या फिर NH2O तुम दे दो। ठीक, फिर क्या हमारे पास कोरेंडम है, ये भी किसका है, अल्मोनियम का और है। इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3, अल्मोनियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेंडम। क्रायोलाइट है ये भी किसका है, अल्मोनियम का है, Na3Alf6, जहाँ है ना अल्मोनियम, तो क्या हो गया ये अल्मोनियम का और है। फिर क्या हमारे पास जिंक का और कौन कौन सा होता है, तो जिंक का और क्या है, एक तो होता है जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड क्या है ये ZnS। फिर क्या हमारे पास कैलामाइन ZnCO3, इसको क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट कैलामाइन। फिर क्या हमारे पास जिंक साइड है, जिंक ऑक्साइड ZnO जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये अल्मोनियम का है, जिंक का है, और भी कुछ कुछ है हमारे पास। जैसे आयरन का क्या है हमारे पास और है, कौन कौन सा है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट है, कॉपर पायराइट है। हालांकि कॉपर पायराइट जो है मेनली वो किसके लिए, कॉपर के लिए होता है। तो ठीक है, हाँ आयरन है तो आयरन भी यहाँ से मिल जाएगा। फिर क्या है, आयरन पायराइट है FeS2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, आयरन का ओर है। फिर आते हैं क्या, कॉपर के ओर पे। कॉपर के ओर में हमारे पास क्या क्या है, अच्छा कॉपर के ओर तो हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में, क्या था, नहीं सॉरी जिंक का था। कॉपर में क्या हमारे पास क्यूप्राइट है Cu2O, कोवेलाइट है CuS, बोर्नाइट है Cu5FeS4। हालांकि ये सब उतना याद ना भी रखो फिर भी चलेगा, परंतु एक ये याद रखना क्यूप्राइट का। ठीक, और आयरन में तुम्हें क्या करना है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद रखना है, ठीक है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को याद रखना है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग क्या है इस चैप्टर के अंत पड़ाव पे हैं, और हम जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन। और जो कोरोजन है ये चैप्टर 1 में भी पढ़ना था, पहले भी इसको तुम क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। जैसे कोरोजन किसको बोलते हैं, जब भी जो मेटल है उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर लगता है, यानी उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। यदि सेम जो कोरोजन है किसमें हो, आयरन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक, और आयरन से बचे, कोरोजन से बचने का तरीका क्या है, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक, पेंट करें, या फिर क्या करें उसको मैं उसमें क्या करें, ऑयल लगाएं, या फिर क्या करें ग्रीस लगा दें, तभी बच जाएगा। या फिर क्या है उसमें उसको गैल्वेनाइज कर दें, उसमें क्या है किसी चीज का कोटिंग चढ़ा दें, तो वो क्या है बच जाएगा। जैसे ये क्या है, देखो जंग लगा हुआ लोहा है ना, और जैसे ही लोहा में जंग लगता है वैसा ही हो जाता है वो, ठीक, ब्राउन कलर का। अब क्या है हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड मिनरल ऑफ, जो बॉक्साइड है वो किसका ऑक्साइड मिनरल है, तो किसका है बॉक्साइड का, फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइड का, Al2O3.2H2O। इसमें क्या है, ये अल्मोनियम का है, क्या है ये और है, तो अल्मोनियम हो गया सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या है, अल्मोनियम अपीयर्स लाइक गोल्ड जब व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ क्या, कभी जो लड़कियां पहनती है रोल्ड गोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। उस रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, अल्मोनियम रहता है, अल्मोनियम परंतु किसके साथ मिला हुआ रहता है, वो 90% कॉपर के साथ मिला हुआ रहता है। जब हम क्या करते हैं 10% कॉपर लेते हैं अल्मोनियम, और 90% क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, तो जो उससे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। वो दिखने में कैसा है, सोना जैसा ही लगेगा, पीला, तो क्या हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोल्ड गोल्ड। ठीक, फिर क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन, ठीक, क्रायोलाइट। जो क्रायोलाइट होता है इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, क्यों होता है, ठीक है ना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6), ये हमारे पास क्या है, क्रायोलाइट है। तो क्रायोलाइट का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, अल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर क्या है एलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलम बोलेंगे, फिर इसे हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम। फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये 24H2O। ठीक, ये काफी अच्छा बड़ा फॉर्मूला है ना, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ठीक, ये क्या है, ये कैसा साल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है, फिर क्या है ये मिक्स साल्ट है, या फिर डबल साल्ट है, कैसा है ये, इसमें दो साल्ट है। एक तो क्या हमारे पास K2SO4 है, ये पहला साल्ट, दूसरा क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी क्या है साल्ट है। तो एक साल्ट और दो साल्ट, किसको क्या बोले हम लोग, डबल साल्ट, तो ये क्या है हमारे पास डबल साल्ट। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं
चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा और हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और जो जो क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।